तुम कभी रोए हो बिना किसी को बताए? रात को 3 बजे सिर्फ इसलिए जागे हो क्योंकि नींद और जिंदगी दोनों का भरोसा नहीं रहा। कॉलेज के कॉरिडोर में हंसते हो लेकिन अंदर से चिल्लाते हो कि बस अब और नहीं। आज मैं उस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जहाँ लोग कहते हैं कि पागल था, मेंटल था, उसका दिमाग खराब था इसलिए कर लिया। लेकिन मैं आप सबसे पूछती हूँ कि क्या वो पागल था या हमारा सिस्टम अंधा था? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सहरी और आज मैं व्यूज के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए बोल रही हूँ। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अंदर से टूट चुके हैं, जो थक चुके हैं जिंदगी से, जिन्हें लगता है कि अब बस हो चुकी है, मैं अब और नहीं कर सकता, बस एक छोटा सा कदम और सब खत्म। तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा लम्हा आया जहाँ तुम चाहते थे कि सब कुछ खत्म हो जाए, ना कोई दुख रहे, ना एक्सपेक्टेशंस, बस खामोशी हो और वो भी हमेशा के लिए। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ कि क्या यही सही रास्ता है? क्या सुसाइड करना ही सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है? क्या जिंदगी का बस यही एक मकसद रह गया है? If I disappear, like, who cares? Nobody cares, man. Seriously. Yo, and that's okay. That's life. That's life. सुसाइड एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनकर दिल खौफजदा हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है बल्कि ये साइंस, सोसाइटी और हमारे सिस्टम का एक ऐसा मिक्सचर है जो हमें ये करने पर मजबूर करता है। लाहौर का 17 साल का लड़का, इंटरमीडिएट स्टूडेंट, रिजल्ट के एक दिन बाद हॉस्टल के फैन से लटका मिला। नोट में लिखा था, मैं फेल हो गया हूँ, पापा मुझसे नाराज होंगे, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। कराची की एक 20 साल की लड़की, MBBS सेकंड ईयर, लोगों के लिए ब्यूटी विद ब्रेन्स, उसने ओवरडोज लिया और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उसकी नोटबुक में बस यही लाइन लिखी मिली, सब कुछ है पर सुकून नहीं। लेकिन ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है बल्कि ये हर उस स्टूडेंट की कहानी है जो प्रेशर, कंपैरिजन और अकेलेपन का शिकार है। अगर सुसाइड की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो साइकोलॉजी कहती है कि सुसाइड एक डिसीजन नहीं बल्कि एक डेस्परेशन होती है। ये तब होती है जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझता। कहने को तो हजारों लोग तुम्हारे आसपास है लेकिन एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे तुम खुलकर अपनी बात बता सको और वो तुम्हारी बात को समझे। तुम परफेक्ट बनना चाहते हो लेकिन हर बार फेलियर का सामना करना पड़ता है और अगर फेल ना भी हो तो ये दूसरों के साथ कंपैरिजन ही तुम्हें परफेक्ट बनने नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, तुम रो भी नहीं सकते क्योंकि तुम तो स्ट्रॉन्ग हो ना। सोसाइटी तुम्हें बस एक ही चीज सिखाती है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुमने रोना नहीं है। खास तौर पर लड़के इस चीज से बहुत बुरी तरह से मुतासर होते हैं क्योंकि इन्हें एक ही बात कही जाती है, अरे तुम तो लड़के हो और लड़के रोते नहीं है। तुम हर रात खुद से लड़ते हो और हर सुबह अपने चेहरे पर एक झूठा मास्क पहनकर जीते हो। हमें लगता है कि सुसाइड डिप्रेशन का रिजल्ट है, लेकिन असल रियलिटी तो ये है कि ये हमारे सिस्टम का रिजल्ट है, जहाँ हम कंपटीशन सिखाते हैं लेकिन कंपैशन नहीं, जहाँ आपको अंदर से इतना तोड़ दिया जाता है कि आपकी बस हो जाती है और एट दी एंड आपको बस एक ही रास्ता नजर आता है और वो है मौत का रास्ता, अंधेरे का रास्ता, हमेशा के लिए खामोशी का रास्ता, यानी सुसाइड। हर साल 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट दुनिया भर में सुसाइड करते हैं, लेकिन क्यों? नंबर 1, एकेडमिक प्रेशर। हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी ये है कि यहाँ नंबर आपकी वर्थ डिफाइन करते हैं। हर टेस्ट एक जंग बन चुका है, फेलियर्स एक्सेप्ट नहीं किए जाते। पेरेंट्स कहते हैं कि हमें 95% ही चाहिए, सोसाइटी कहती है कि अगर डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बने तो जिंदगी में तुम फेल हो। ऐसे में स्टूडेंट्स का फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है और फिर वो कदम उठा लेते हैं जिससे वापसी नामुमकिन है। नंबर 2, कंपैरिजन। वो तुमसे आगे है, उसने CSS क्लियर कर लिया, वो डॉक्टर बन गई, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो। जब हर दिन आपको इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलते हैं ना, तो फिर आप अंदर से टूट जाते हो। अब जितना भी अच्छा कर लो, ये सोसाइटी आपसे कभी खुश नहीं होगी। अगर आप 95% भी ले आओ ना, तब भी आपका कंपैरिजन किसी 98% वाले से किया जाएगा। सब कंपैरिजन की दौड़ में लगे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम खुश हो। नंबर 3, फेक सोशल मीडिया। हम एक ऐसे दौर में है जो कि सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ हर कोई अपनी फेक जिंदगी सोशल मीडिया पर दिखा रहा है। और जब बच्चे सोशल मीडिया पर इन लोगों की जिंदगी देखते हैं तो इन्हें लगता है कि हर किसी की जिंदगी परफेक्ट है सिवाय उनके। इंस्टाग्राम पर जब वो हर किसी के पास घर, गाड़ी और लग्जरी लाइफस्टाइल देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो सब तो खुश हैं सिवाय उनके। सिर्फ वही है जिनकी जिंदगी मुश्किल है, जो अंदर से टूटे हुए हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। ये सोशल मीडिया
दुनिया टोटली फेक है। ये एक झूठे गंदे मजाक के सिवा कुछ नहीं, जहाँ हर कोई बस परफेक्ट दिखता है लेकिन होता नहीं। सिर्फ यही वो बातें नहीं है जो एक इंसान को सुसाइड करने पर मजबूर करती हैं, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स और भी हैं जो इस रोल को प्ले करते हैं। लेकिन मैं बस एक ही बात कहूँगी कि क्या जिंदगी इतनी छोटी है कि इसे खत्म कर लिया जाए? हाँ, जिंदगी मुश्किल हो सकती है लेकिन बेकार बिल्कुल नहीं। अगर तुम भी अपनी जिंदगी से थक चुके हो और ऐसे ख्याल तुम्हारे जहन में भी आते हैं तो रुक जाओ। जो आज तुम्हें अंधेरा लगता है कल वही रोशनी बन सकता है। सिर्फ रुक जाओ और थोड़ा और जी लो। मेरी एक बात याद रखना, ये जिंदगी तुम्हारी है, इसके डिसीजंस भी तुम्हारे होने चाहिए। किसी को इतना हक मत दो कि वो तुम्हारी जिंदगी के फैसले करे, चाहे फिर वो तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। हाँ, अपनी सोसाइटी की अच्छी बातों को जरूर फॉलो करो, लेकिन जहाँ तुम्हें लगे कि ये सोसाइटी, ये लोग तुम्हें तनहा कर रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं, वहाँ इन्हें छोड़ दो। कभी किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। तुम हो और तुम ही रहोगे। दुनिया के लाख कंपैरिजन से तुम वो नहीं बन जाओगे जो दूसरे हैं, और ना ही तुम्हें दूसरों जैसा बनने की जरूरत है। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। खुदारा इस बात को समझो, तुम्हारे जैसा ना ही तो कोई है और ना ही कोई हो सकता है, क्योंकि तुम बेस्ट हो, तुम परफेक्ट हो, तुम हो। खुदारा खुदारा खुदारा। जिंदगी में कभी किसी एक जुमले को अपनी आखिरी सांस मत बनाना। जब थक जाओ और लगे कि कोई सुनने वाला नहीं है तो फिर अपने रब से बातें करना शुरू करो, क्योंकि उससे बेहतर ना ही तो कोई तुम्हें सुन सकता है और ना ही कोई समझ सकता है। अल्लाह से बातें करो, वो बहुत रहीम है। उसके एक कुन की देर है और सब कुछ बदल जाता है। इसलिए अल्लाह ताला के कुन पर यकीन रखना और कभी हार मत मानना। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद तुम भी जिंदगी को असल तरीके से जीने की कोशिश करोगे। ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि अगर वो भी अपनी जिंदगी से थक चुके हैं और कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं तो वो रुक जाएं और अपने सोचने का नजरिया बदले। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलती हूँ आपसे अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।